जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूं, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए, वो गद्दार हैं। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है? उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें सिर्फ ये जाके कह सकते हैं कि हम आपके पैरों में गिर चुके हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, सिर्फ हमें हमारी कम्युनिटी को धोखा देने का रास्ता बता दो। कैसे हम उनसे मीठी मीठी बातें करके, कैसे जज्बाती तकरीरें देके उनको बेवकूफ बनाएं और आपकी मदद करें, ये काम कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। ये वीडियो आज हर एक मुसलमान को देखना चाहिए किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को ठगा गया मुस्लिम लीडरों के द्वारा। लीडर के अंदर आप जानते हैं कौन कौन आते हैं इस समय? जो बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े मौलाना हैं, जो इस तादाद में, मतलब आप ये जान के चलिए कि एक तंजीम होती है जैसे आप कह लीजिए बरेलवी, वहाबी, देवबंदी, ये जो लोग हैं जो इनके बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मुसलमानों को किस तरह से ठगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा साहब, उनकी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए हैं कि मुस्लिम धर्म के जो बड़े बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाते हैं, वहां पर उनसे मीटिंग करते हैं, वहां से उनसे पैसा लेते हैं, रुतबा लेते हैं और ये कहा जाता है कि आप हमें इतना पैसा और इतना इतना ये पद दीजिए, हम जाकर के मुसलमानों को किस तरह से घुमा फिराकर जज्बाती तकरीर करेंगे और उनके जज्बातों को खींचने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप कोई वीडियो इंटरनेट पर देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हक की बात हो रही है, यहाँ पर आपकी उस चीज की बात हो रही है जो अब तक आपको नहीं पता। महमूद पराचा साहब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कोई आम आदमी नहीं है। ये जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा लगातार लिंचिंग की जा रही है मुस्लिम समाज के लोगों की, लगातार मेवात जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम लीडर आगे बढ़ करके ये कहने को तैयार नहीं है कि ये गलत हुआ या इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस पर हम बैठेंगे, रोडों पर उतरेंगे, किसी चीज पर नहीं। लगातार घटनाएं घटित होने के बावजूद भी ये मुस्लिम लीडर खामोश बैठे थे। तो यही सारी चीजें देख करके, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम होता है रिसर्च करना, अलग अलग वेबसाइटों पर जाना, अलग अलग खोजबीन करना कि कहां पर क्या बात हुई है और उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई उतरा या नहीं उतरा, या मुस्लिम लीडर जहां कहीं भी हैं वो कर क्या रहे हैं, इन सारी चीजों की रिसर्च करना, इनका पता रखना हमारा काम होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तरफ मैंने भी कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। फिलहाल महमूद पराचा साहब की ये वीडियो क्लिप देखें आप, इसके अंदर आपको सब कुछ पता लग जाएगा मुस्लिम समाज के लोगों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जज्बातों के साथ किस तरह से खेला जा रहा है। तो शुरू करते हैं, वीडियो ध्यान से देखना। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूं, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए, वो गद्दार हैं। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है? उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें सिर्फ ये जाके कह सकते हैं कि हम आपके पैरों में गिर चुके हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, सिर्फ हमें हमारी कम्युनिटी को धोखा देने का रास्ता बता दो। कैसे हम उनसे मीठी मीठी बातें करके, कैसे जज्बाती तकरीरें देके उनको बेवकूफ बनाएं और आपकी मदद करें, ये काम कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलने जाते हैं। ये समझ लीजिए आप, उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाईजैक कर ली हैं। उन्होंने हम लोगों के, खास तौर पे SC ST, माइनॉरिटीज और OBC के जितनी टॉप लीडरशिप है सब हाईजैक कर ली। इस बात को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर से गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला काम है, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं, समझ लीजिए आप, ये गद्दार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए उन गद्दारों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है। आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को और उनको पनिश कीजिए, उनका सोशल बाइकआउट कीजिए। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, कोर्ट का रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता नहीं है। कोर्ट का रास्ता जब है जब हम बहुत सारे केसेस, रोज ये पूरे देश को लूट के खा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, हम मल्टीपल केसेस ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी जगह पे करें, एक एक आइडेंटिफाई करें आरएसएस के कार्यकर्ता को कि कौन स्कूटर पे चलता था और आज मर्सिडीज में चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस करें। ये एक काम करना होगा हमें। दूसरा,
अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं। अगर हम लाठी खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, अगर हम गोली खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये चाहते हैं कि ये हम करते रहें और वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जेल जाने वालों में सबसे पहला नंबर लीडरशिप का आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग इज्जत करते हैं ना। हमारी ताकत क्या है? आज मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं क्या हूं? एक छोटा सा अदना सा वकील हूं। आज लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी ताकत है। नहीं तो मेरी औकात और हैसियत नहीं है कि मैं चू भी कर जाऊं इन लोगों के सामने। ये समझ लीजिए आप। और ये बात तस्लीम हमारे सारे एमपी एमएलए बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडर्स को करना चाहिए। उनकी अपनी जाती हैसियत और औकात किसी की नहीं है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। आज अगर हम लोग इतनी जोर से बोल पा रहे हैं तो हमारे पीछे लोगों की ताकत है। उसकी वजह से हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। जो अपने आप को जितना बड़ा लीडर समझता है उसे जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए आज। और जो ऐसा नहीं करता, जो इसके लिए बहानेबाजी करता है, मसलियत बताता है कि ये मसलियतन जो है ना, लफ्ज बोलने वाला गद्दार है। मसलियतन ये नहीं बोलेंगे कि मैं जेल जा रहा हूं। मसलियतन हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। गद्दार, बेईमान, ये हमें बोलना पड़ेगा खुल के। एक बात। दूसरी बात, ये हमारा सबसे पहला इशू आर्टिकल 1 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 क्या है? भारत की जो सीमाएं है ना उसको अक्षुण्ण रखना। चाइना 2000 किलोमीटर हमारी जगह खा गया है। हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। दो मुद्दे हमारे शुरुआत के होने चाहिए और हमें होम मिनिस्टर का, हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव इस बात पे करना चाहिए कि चाइना से हमारे देश की सेना अपनी जमीन वापस लेने के लिए बेकरार है। तुम डरपोक हो जो उन्हें रोक रहे हो, इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए। यह आर्टिकल 1 है, इसके लिए करें। और आगे जाके गोली खाएं। इसके बाद क्या? 2000 किलोमीटर हमारी, जिसको अलग अलग जबानों से हम कहते हैं, कोई भारत माता कहता है, हम भारत देश कहते हैं, उसमें से 2000 किलोमीटर कोई ले गया और हम यहां बैठ के डिस्कशन करेंगे? नहीं। या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या वो 2000 किलोमीटर वापस लेंगे, नहीं तो हम मार्च करके हम खुद जाके वापस लेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। दूसरा एजेंडा इस वक्त जो है वो है मणिपुर। अगर मणिपुर के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है। यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, अरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये 2 संगठन है आरएसएस के जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है। अमित शाह साहब के साथ मिलकर जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह के साथ मिलकर मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है। वहां पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। अब बताओ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देख करके आपको लगता है ये वीडियो क्लिप गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां पर आप जाते हो, जहां पर आप बिरयानी खाते हो, जहां पर आप जाकर गले मिलते हो, क्या आपको पता नहीं कि वहां जाने से क्या हो रहा है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या आपको पता नहीं कि आपके भाई, बंधु, आपकी कम्युनिटी के लोग मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में क्या हो रहा है उनके साथ? आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा खुलेआम कहते हैं कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है अपनी सरकार में और बचे हुए जो मदरसे हैं उनको मैं खत्म करने वाला। और उसी हिमंता बिश्व शर्मा की कुछ लोग तारीफ करते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। इस्लामिक लीडरों की बात कर रहा हूं। ये जाकर के वहां पर कहते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे लीडर हैं। तो आप ये मान के चलिए कि भारत की राजनीति में, देखो मैं सबसे बड़ी एक बात कहना चाहता हूं कि जो इंसान हराम रोजी खाना शुरू कर देता है, चाहे वो देखने में आपको मौलाना लगे, मौलवी लगे, लीडर लगे, कुछ भी लगे, लेकिन जिसके अंदर हराम रोजी जाना शुरू हो जाती है ना, उसका दिल काला पड़ने लगता है। उसको ये समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं, किस पद पर बैठा हूं और मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं। मैं कभी भी उन्हें धोखा नहीं दूंगा चंद पैसों के लिए, चंद इज्जत के लिए कि साहब मुझे किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, किसी पद पर बिठा दिया गया अल्पसंख्यक लोगों के। इस चीज़ को लेकर मैं उनको धोखा नहीं दूंगा। ये चीज़ उनके दिमाग से निकल चुकी है और पैसों की लालच के लिए वो अपने समाज के लोगों को किसी भी दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब हैं, लगातार कई सारी ऐसी मस्जिदों के केस लड़ रहे हैं जिनको डेमोलिश करने का, जिसको शहीद करने का लगातार काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक मस्जिद को शहीद करने के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचे बिल्डोजर लेकर के, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे महमूद पराचा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहां पहुंचते हैं उस मस्जिद के उसकी जो दीवार शहीद की जा रही थी उसको रुकवाने के लिए।
लेकिन यहां पर भी मुस्लिम लोगों ने उनको कुछ धोखा दिया, कुछ डर गए, जो उनके कदम से कदम मिलाकर आगे चलने की जिन्होंने हिम्मत नहीं करी, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था, ले गई थी अपने साथ बिठा करके पुलिस, और उसके बाद जो है मस्जिद की वो दीवार शहीद हो गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने योग्य बातें हैं। सोचो, फैसला करो कि आपको करना क्या है। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।